नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। जयसमंद जल परियोजना से जुड़े कर्मचारियों को नहीं मिला 3 माह से वेतन। सोमवार से कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। सैकड़ों गांव में पैदा हुआ जल संकट। सड़क सुरक्षा माह में यमराज बनकर लोगों को जिंदगी के महत्व के बारे में दी जानकारी। अधिकारियों ने हेलमेट पहने व्यक्तियों को दिया गुलाब का फूल तो वहीं बिना हेलमेट पहने लोगों के साथ की समझाइश। उदयपुर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कांग्रेसियों ने किया स्वागत। दोनों नेता बांसवाड़ा में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पूर्व पहुंचे थे उदयपुर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जयसमंद जल परियोजना से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद सोमवार को जलापूर्ति संकट पैदा हो गया। हड़ताल के बाद जयसमंद, सराड़ा, सेमारी, सलुम्बर व मेवल क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में जलापूर्ति नहीं हो सकी। आपको बता दें कि पिछले 3 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है और इसके चलते कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की वजह से सैकड़ों गांव के ग्रामीणों को जलापूर्ति के संकट का सामना करना पड़ेगा। यूनियन अध्यक्ष कालूराम मीणा ने बताया कि भुगतान को लेकर यूनियन के सदस्यों ने 29 दिसंबर को सलुम्बर कलेक्टर व जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें समय पर भुगतान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी थी, लेकिन विभाग और प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कर्मचारी दिलीप कुमार मीणा ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से सभी कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। जानकारी के अनुसार एक कर्मचारी को हर माह 8,500 रुपए का भुगतान किया जाता है। ऐसे में सभी कर्मचारियों का 3 महीने का करीब 10 लाख रुपए का भुगतान बकाया है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा माह के तहत देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में उदयपुर में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनूठा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यमराज का रूप धारण कर कुछ कलाकारों ने सड़क से गुजर रहे लोगों को सुरक्षा नियमों के महत्व के बारे में बताया। हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को चॉकलेट देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया, जबकि जो लोग बिना बेल्ट और हेलमेट के थे उन्हें सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई गई। उदयपुर के जिला परिवहन अधिकारी अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के 6ठे दिन यह खास आयोजन किया गया है। इसके तहत शहर के विभिन्न चौकों पर यमराज का रूप धारण कर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान लोगों को यह समझाने के लिए चलाया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। 31 जनवरी तक ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, आधार फाउंडेशन और अन्य विभाग सभी मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति आगाह किया जा सके, उनमें जागरूकता फैलाई जाए। इसी क्रम में आज सड़क सुरक्षा माह के 6ठे दिन यमराज थीम के आधार पे हम इस चेतक सर्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस माह की थीम है केयर। अपनी खुद की सुरक्षा रखें और साथ ही जो रोड यूजर्स है, अदर रोड यूजर्स है, उनकी भी अपन सुरक्षा रखें। इस थीम पे ये पूरे माह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये देखो, मेरा मानना है कि जागरूकता और लोगों को प्रेरित करना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, आप आज नहीं मानोगे, मैं आपको बार बार जागरूक करूँगा, बार बार उस चीज़ के लिए मैं आपको प्रेरित करूँगा, तो आप उसको बिल्कुल भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप उसको मानोगे ही। आपके बैक ऑफ माइंड ये बात आती है कि मुझे ये करना ही है। तो बिल्कुल हम जो ये कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनका परिणाम आएगा ही। हमको ये अपितु मुझे ही नहीं, राजस्थान सरकार सबको ये पूर्ण विश्वास है कि इस जनजागृति से लोगों में जागृति आएगी और
सड़क सुरक्षा के प्रति वो संवेदनशील होंगे, जागरूक होंगे और अन्य लोगों को भी करेंगे। सर हाईवे पे भी जैसे बात करें गोगुंदा वाली रोड पे, गोगुंदा वाली रोड पे भी हमने इस तरह का अभी फिलहाल वहाँ एनफोर्समेंट की कार्रवाई करी है। हमारा ये प्रयास है कि जो बाकी अभी दिन है उसमें वहाँ उस एरिया में भी हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस महीने में यातायात शाखा पुलिस की, डीटीओ साहब के परिवहन शाखा, आधार फाउंडेशन, इन सभी के साथ मिलके और जो राजस्थान सरकार का जो 1 माह का अभियान केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का चलाया गया है, जिसकी थीम है परवाह, जिसमें हम पब्लिक को न केवल एनफोर्समेंट के जरिए बल्कि जागरूकता के जरिए उनको अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग चीज़ें, इन सब चीज़ों के जरिए भी उनको इस संबंध में जागृत करके और ये सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों में मन में ये भावना लाना चाहते हैं कि उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करनी चाहिए। इसी क्रम में आज जो ये यमराज थीम पे किया गया, इसमें यमराज द्वारा सड़क के चौराहे पर यहाँ पे जो लाल बत्ती के समय रुके हुए लोग हैं, उन लोगों को जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है या सीट बेल्ट नहीं लगाया गया, उनको इन्होंने यमराज ने जाके चेतावनी दी है। और साथ ही जिन लोगों ने हेलमेट या सीट बेल्ट लगा रखा है, उन लोगों को हमने मुंह मीठा करवाया है, और जिन्होंने नहीं लगा रखे हैं हेलमेट या सीट बेल्ट इत्यादि, उन लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई गई है। ऐसा मानते हैं कि ये करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं ये सुजानता आएगी, प्रयास करते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सोमवार को डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि बांसवाड़ा का संभाग स्तरीय दर्जा खत्म करने पर जिला कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा व टीकाराम जूली महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर शहर व देहात कांग्रेस की ओर से दोनों नेताओं का स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेता सड़क मार्ग से बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान कर गए। स्वागत करने वाले देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कशुलाल चौधरी, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, पीसीसी उपाध्यक्ष हीरालाल दरांगी, गोपाल शर्मा, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, पीसीसी सचिव दिनेश श्रीमाली, देहात कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, सत्यनारायण मंगरोरा सहित कई लोग मौजूद थे। नगर निगम और मेवाड़ जनशक्ति दल के तत्वावधान में आप और हम एक कदम स्वच्छता की ओर विषय पर 12 जनवरी को सम्मान समारोह आयोजित होगा। स्वच्छ भारत मिशन के समन्वयक के गुप्ता ने बताया कि स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे और इसे साकार करने में मीडिया की अहम भूमिका है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से स्वच्छता का आयाम स्थापित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से घर, गलियां, गांव, शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए मानव श्रम के साथ तकनीकी मशीनरी का उपयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा शहर नरसंगिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हुए विश्व के प्रमुख पर्यटन शहरों में टॉप पर है। हमारी इसी साख को बरकरार रखते हुए सभी को एकजुटता और समन्वित प्रयासों के साथ स्वच्छता बनाए रखने के लिए और प्रभावी कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और सतत योगदान देने वाले संगठन, समाजसेवियों व कार्मिकों के साथ जिम्मेदार नागरिकों का सम्मान समारोह 12 जनवरी को आयोजित होगा। मेवाड़ जनशक्ति दल द्वारा आयोजित आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर बनाने का जो निर्णय किया गया है, निश्चित रूप से वो बड़ा सराहनीय है और मेरा बड़ा प्रिय विषय है। मैं धन्यवाद दूंगा मेवाड़ जनशक्ति दल को कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिया। आज देश के हर एक व्यक्ति को स्वच्छता प्रिय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करूं या राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करूं या देश के उस करोड़पति व्यक्ति की बात करूं या गरीब व्यक्ति की बात करूं या शहर में रहने वाले एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति की बात करूं, सभी की स्वच्छता प्रिय है। और स्वच्छता में केवल व्यक्ति को स्वस्थ ही नहीं बनाती, स्वच्छता व्यक्ति को ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहने का एक नुस्खा भी है। देश के अंदर रहने वाले ज़्यादातर लोग हम ये जानते हैं कि बीमारियों से ग्रसित होते हैं और ज़्यादातर बीमारियां गंदगी में पाए जाने वाले कीटाणुओं से होती हैं।
उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, ये वो बीमारियां हैं जो गंदगी के कारण होती है। जहाँ तक सवाल है गंदगी को हटाने का, उसको लेकर मेवाड़ जनशक्ति दल काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है और अभी वर्तमान में 2 वार्ड गोद लेने का निर्णय किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेवाड़ जनशक्ति दल उन 2 वार्डों को जिनको गोद लेगा, हम उन्हें पूरे उदयपुर का रोल मॉडल स्वच्छ गांव बनाएंगे और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया के सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया का एक सपना है कि उदयपुर स्वच्छता में नंबर 1 आना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेवाड़ जनशक्ति दल और उनकी पूरी टीम इस शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए पूरे प्रयास करेगी और आने वाले समय में आप सब देखेंगे, आप सभी का सहयोग इसमें वांछित है। जो भी वार्ड निगम देगी वही वार्ड मेवाड़ जनशक्ति दल लेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उदयपुर चैप्टर की ओर से सकल जैन समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट जीतो प्रीमियम लीग 2025 का आयोजन 7 से 12 जनवरी तक फील्ड क्लब ग्राउंड में होगा। चेयरमैन यशवंत आंचलिया ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 52 टीमें भाग लेगी, जिसमें 36 टीमें पुरुष वर्ग की है और 16 टीमें महिला वर्ग से होगी। मुख्य सचिव अभिषेक संचेती ने बताया कि दुधिया रोशनी में दिन रात में होने वाले मैच 6-6 ओवर के होंगे, जिसमें 572 खिलाड़ी भाग लेंगे। लीग निदेशक नितुल चंडालिया ने बताया कि जैन समाज की खेल प्रतिभाओं को मंच देने व उनकी प्रतिभा निखारने हेतु 6 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। संयोजक लोकेश कोठारी ने बताया कि लीग का भव्य उद्घाटन समारोह 7 जनवरी दोपहर 3:30 बजे फील्ड क्लब पर आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, आयुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण राहुल जैन, सम्मानित अतिथि के रूप में आदेश खोडनिया, अतुल चंडालिया, विकास सुराना, पवन उदार, महावीर चपलोत उपस्थित रहेंगे। ट्रॉफी अनावरण के वक्त जीतो एडवाइजर राजकुमार फतावत, यशवंत आंचलिया, नरेंद्र सिंह बी, राजकुमार सुराना, नितुल चंडालिया, जीतो राष्ट्रीय सचिव महावीर चपलोत, जीतो उपाध्यक्ष कमल नहाटा, अतुल चंडालिया, आदिश खोडनिया, कार्यकारिणी सदस्य आलोक पगारिया आदि उपस्थित रहे। इसमें 52 टीमें भाग ले रही हैं, इसमें 36 टीमें पुरुष वर्ग की हैं और 16 टीमें महिला वर्ग की हैं। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन 7 तारीख शाम 4-3:30 बजे फील्ड क्लब ग्राउंड पर होगा, जिसमें हमारे अतिथि जिलाधीश महोदय, हमारा अतिथि पोसवाल, विशिष्ट अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान योगेश जी गोयल, DA कमिश्नर श्रीमान राहुल जी जैन होंगे। हमारा जीतों का एक ही मकसद है कि इस स्पोर्ट्स के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से पूरे समाज में, सकल जैन समाज का आयोजन है, एक दूसरे के प्रति कैसे समरसता करना हो, कैसे जुड़ना जुड़ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्रिकेट का आयोजन किया। खासतौर से आप देखें जो महिलाएं किचन तक सीमित हैं, उनको भी हम खेल मैदान पर लाने का प्रयास किया। जिन्होंने कभी न बैट पकड़ा न बॉल पकड़ी, वो भी हमारी इन टीमों में हैं और वो खेलेंगे। तो सबसे बड़ा मेन यही है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना, स्पोर्ट्स के माध्यम से एक दूसरे के प्रति आपसी सामंजस्य और समरसता पैदा करना, यही जीतों का लक्ष्य है। लघु उद्योग भारती उदयपुर इकाई के तत्वावधान में उदयपुर में 10 से 13 जनवरी तक होने जा रहे 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही है। आयोजन स्थल दिल्ली पब्लिक स्कूल मैदान में डोम तैयार हो गए हैं। लघु उद्योग भारती सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने डोम व अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया। IIF संयोजक तरुण दवे ने बताया कि प्रमुख उद्योगपति व संघ के विभाग संचालक हेमेंद्र शिमाली और महानगर संचालक गोविंद अग्रवाल ने आयोजन स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयोजन की प्रगति पर कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी।
सफाई व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के समय वेन्यू प्रमुख अभिजीत शर्मा, सोशल मीडिया प्रमुख यशवर्धन खंडेलवाल, दीपक चुग, आर्किटेक्ट सुनील एस लड्डा, सुरक्षा प्रमुख उमा प्रताप सिंह यादव, अभय जोशी, हितेश बोहे आदि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। लघु उद्योग भारती उदयपुर के जिला अध्यक्ष मनोज जोशी ने बताया कि इस आयोजन के समापन समारोह में कई गणमान्य हस्तियां शिरकत करेगी। इनमें राज्य के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र शर्मा, चित्तौड़गढ़ प्रांत अध्यक्ष पवन गोयल आदि शामिल है। प्रायोजकों में मिराज सिक्योर मीटर्स, वॉल कैंप, पीआई इंडस्ट्रीज, IEVO, अनंता हॉस्पिटल्स एंड वंडर पेंट्स जैसी प्रमुख कंपनियां भागीदारी कर रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर स्वर्ण शिल्पकार 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड बना चुके डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक ऐसा अनोखा काम कर दिखाया है। मकर संक्रांति पर देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। किसी प्रांत में पतंग उड़ाई जाती है, तो कहीं पर गिल्ली डंडा खेला जाता है, तो कहीं पर सतोलिया व मारदड़ी खेलकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। डॉक्टर सक्का ने अपने हुनर से देश के सभी राज्यों के मकर संक्रांति के पारंपरिक खेलों को 0 वोल्ट के बल्ब को भारत का प्रतिबिंब मानकर बल्ब के अंदर विश्व के सबसे छोटे चांदी से बनाए गए मैदान पर उड़ती हुई पतंगे, चरखी, गिल्ली डंडा, सितोलिया बॉल व खिलाड़ी देश के हर प्रांत के खेलों को चांदी, सोना व कागज के बल्ब के अंदर बनाकर खिलाड़ियों द्वारा खेलते दर्शाकर देश की एकता का परिचय देते हुए एक अनोखा प्यारा सा संदेश देशवासियों को दिया है। सूक्ष्म लेंस से देखे जाने वाली भारत के 0 वॉट के बल्ब में छोटी छोटी कागज से निर्मित आकाश में चरखी के धागे से पतंगबाज रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हुए सोने की गिल्ली डंडा, 9 सितोलिया के साथ गेंद खेलते हुए 10 खिलाड़ी, इन सब कलाकृतियों को लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। बल्ब के अंदर डॉक्टर सक्का द्वारा बनाई गई उड़ती हुई पतंग, गिल्ली डंडा, चरखी, सतोलिया वह बॉल की कलाकृतियां देश की एकता का परिचय दे रही है। फाउंडेशन द्वारा स्थापित उदयपुर टेल्स की ओर से 3 दिवसीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल 10 से 12 जनवरी में शिल्पग्राम रोड स्थित दर्पण सभागार के सामने पार्क एक्सोटिका रिसोर्ट में आयोजित होगा। राजस्थान को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से वार्षिक उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल की तैयारियां जारी है। फाउंडेशन के सह संस्थापक सलील भंडारी ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन केवल मौखिक कहानी सुनने का उत्सव नहीं है, बल्कि उदयपुर को भारत की कहानी सुनाने की राजधानी के रूप में स्थापित करने की सांस्कृतिक पहल है। सह संस्थापिका सुष्मिता सिंघा ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उदयपुर टेल्स केवल इन 3 दिनों में सुनाई जाने वाली कहानियों तक सीमित नहीं है। यह राजस्थान की उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है जहां मौखिक कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। यह उत्सव दुनिया को मौखिक कथाओं के जादू से जोड़ने का माध्यम उदयपुर केंद्र बनता जा रहा है। इस प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने मशहूर दस्तानगोई कलाकार सैयद साहिल आगा आ रहे हैं, जो इस महोत्सव से कई वर्षों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2020 की उदयपुर स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल में जुमेलबाजी नामक एक अनोखी शैली इसी फेस्टिवल से शुरू की। यह शैली 13वीं सदी से सूफी कवि अमीर खुसरो से प्रेरित है। इसमें साहिल दर्शक के साथ जुड़कर उनकी सुझाई गई शब्दावली से मौके पर ही कहानी गढ़ते हैं। शुरू होने वाला है 10 तारीख से उदयपुर में और 10, 11, 12 जनवरी को पार्क एक्सोटिका में, जैसे आप जानते होगा। 10 तारीख को बच्चों के कार्यक्रम से शुरू करेंगे हम लोग सुबह, जिसमें बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएगी। दोपहर में जमघट होगा जो सबके लिए है, सब लोग आ सकते हैं, कहानी बोल सकते हैं, बाज़ार में सामान खरीद सकते हैं। और 10 तारीख की शाम को अडल्ट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए कहानियाँ बोली जाएंगी 5:30 बजे से शाम को, जिसमें अलग अलग कहानीकार आ रहे हैं। पहले दिन हमारे पास देवजानी हैं जो माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग करेंगी। फिर हमारे पास उस रोज़ अजय कुमार जी हैं जो बड़ा भांड करेंगे देथा जी का। और हमारे पास उस रोज़ कव्वाल हैं बहुत बड़े, वो कुतबी ब्रदर्स, उनका परफॉर्मेंस है उसके। और फराज हैं, अहमद फराज, जो हॉरर स्टोरी करने वाले हैं फर्स्ट डे।
अगले दिन 11 तारीख को फिर शनिवार को बच्चों का कार्यक्रम पहले होगा। उसमें जूनियर मांगरियार मैंने वहाँ से जैसलमेर से 15 साल 16 साल के नीचे के बच्चे मांगरियार के वो आ रहे हैं, परफॉर्म करेंगे और अलग कहानियाँ बोली जाएगी। उस दिन फ्रेंच स्टोरी टेलर भी हैं जो अंग्रेज़ी में उनको कहानी सुनाएंगी और एक और हमारी विदेशी स्टोरी टेलर वो भी सुनाएंगी और भारतवर्ष के भी दूसरे स्टोरी टेलर्स हैं, शोना मल्होत्रा, वो सुनाएंगी। शाम को अडल्ट स्टोरी टेलिंग तो है ही, लेकिन उस दिन 5 बजे शाम को जो हमारे कहानीकार हैं जो बहुत दिनों से इस एरिया में काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक कहानीकार और एक साउथ की कहानीकार, उनका नाम हम लेना नहीं चाहते अभी क्योंकि वो सरप्राइज़ होगा आप लोग को। 5 बजे शाम को उनको सम्मानित किया जाएगा मेन स्टेज पे और उसके बाद 5:30 बजे से कहानियों का सिलसिला फिर शुरू होगा। और उस दिन हमारे पास बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर्स हैं। हमारे पास उस दिन विकी आहूजा जी हैं जो जश्न कलम से ताल्लुक़ रखते हैं और अब्बास जी की कहानी जो सरदार जी के नाम से है उस पर वो अपना करेंगे। उस दिन हमारे पास देवदत्त पटनायक जी हैं और एक कन्नड़ स्टोरी टेलर और म्यूजिशियन, हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ी है, पति पत्नी का, कन्नड़ में और अंग्रेज़ी में गाना भी गाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे और इस तरीके से करते हैं। इतनी ज़ोरदार आवाज़ उनकी है कि हर एक आदमी को समझ में आता है क्योंकि हर चीज़ वो अंग्रेज़ी में भी कन्नड़ के साथ करते हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। जयसमंद जल परियोजना से जुड़े कर्मचारियों को नहीं मिला 3 माह से वेतन। सोमवार से कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। सैकड़ों गांव में पैदा हुआ जल संकट। सड़क सुरक्षा माह में यमराज बनकर लोगों को जिंदगी के महत्व के बारे में दी जानकारी। अधिकारियों ने हेलमेट पहने व्यक्तियों को दिया गुलाब का फूल तो वहीं बिना हेलमेट पहने लोगों के साथ की समझाइश। उदयपुर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्षी टीकाराम जूली का कांग्रेसियों ने किया स्वागत। दोनों नेता बांसवाड़ा में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पूर्व पहुंचे थे उदयपुर। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।